रईसी की मौत का प्रतिशोध और इजराइल पर हमास का अटैक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत, क्योंकि इजराइल पर हमास का अभी बड़ा हमला हुआ है और इजराइल के तेल अवीव में रॉकेट से हमले को दिया गया है अंजाम। हमास ने 1 दर्जन से ज्यादा रॉकेट दागे हैं और तेल अवीव के रिहायशी इलाके में गिरे रॉकेट की अब तस्वीरें होंगी आपके सामने। TV9 भारतवर्ष आपको बताएगा कि किस तरीके से इजराइल के तेल अवीव में इस वक्त हमलों को दिया जा रहा है अंजाम और हमास ने राफा से इजराइल पर ये रॉकेट दागे हैं। ये देखिए पहली तस्वीर। तो 5 महीने बाद हमास ने एक बार फिर अटैक किया है, निशाना बनाया इजराइल को। तेल अवीव जो सबसे बड़ा शहर बताया जाता है इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर, और वहां पर अटैक किया गया है। अभी बड़ा हमला हुआ है जो कि जानकारी मिल रही है। रॉकेट अटैक हुआ है, कई रॉकेट्स एक साथ दागे गए हैं हमास की तरफ से और ये आकर सीधा तेल अवीव पर गिरे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रॉकेट अटैक से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। कई घरों को रॉकेट हमले से नुकसान पहुंचा है, रिहायशी इलाके को नुकसान पहुंचा है जो जानकारी मिल रही है। बहुत बड़ा अटैक कर दिया है हमास ने एक बार फिर से इजराइल पर और तेल अवीव को निशाना बनाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में आपको आसमान में क्लियर दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से रॉकेट हमले के बाद एक लाइन से बन गई है और ये अटैक के बाद हुआ है। इसके बाद आप जो तेल अवीव की तस्वीर देख रहे हैं, जिस रिहायशी या लैंड एरिया पर ये रॉकेट आकर गिरे हैं वहां पर काफी अफरा तफरी का आलम रहा और लोगों में दहशत है। तेल अवीव एक बड़ा शहर है जिसमें इतना बड़ी तादाद में रिहायशी इलाके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर रॉकेट से अटैक होता है। यहाँ पर लोगों के बीच एक बार फिर दहशत आ गई है। इजराइल पर एक बार फिर बड़ा अटैक किया है हमास ने और 5 महीने बाद ये बड़ा अटैक हुआ है। रॉकेट हमलों के बाद लोगों में अफरा तफरी का आलम है। लोग जान बचाने के लिए बंकर में छिपे नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि महिलाएं इस तरह अफरा तफरी का आलम है और भागती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सायरन बज रहा है। एयर सायरन आप सुनाई दे रहा है आपको आवाज। एयर सायरन के बाद लोग इस तरह बंकर में अंदर जाते हुए दिखाई दिए। ये बंकर में देखिए कई लोग एक साथ मौजूद हैं और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से ये एयर सायरन बजना क्यों शुरू हुआ, क्योंकि इसी इलाके में एयर सायरन बजा और लोगों में खौफ डर चेहरे पर दिखाई दे रहा है। ये जो बंकर है ये मल्टी स्टोरी दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं लोग इसमें शरण लेकर यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए रुके हुए हैं। तो आसमान के साथ साथ जमीन पर मची अफरा तफरी की ये तस्वीर आपने देखी है, जहां लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरीके से हमास ने अब रॉकेट दागे हैं और ये रॉकेट इजराइल में गिरे हैं। इजराइल के रिहायशी इलाकों में गिरे रॉकेट की तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि कई घरों को रॉकेट हमले से नुकसान पहुंचा। इसी बात का मैं जिक्र कर रही थी। एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखाएगा कि किस तरीके से सड़क पर लोग बदआवाज भागते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि एक सेफ जोन में जाएं, बंकर में लोग शरण ले रहे हैं, लेकिन अब इमारतें किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं, लोगों के घरों को किस तरीके से नुकसान पहुंचा है। लोग घर में थे, उसी दौरान ये रॉकेट आकर गिरे और लोगों ने ये तस्वीरें भी खुद अपने घरों से कैद की है, जिससे ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से हमास के हमले के बाद तेल अवीव में अफरा तफरी मची हुई है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए घरों के अंदर तक इन हमलों के बाद नुकसान पहुंचा है। 2 तस्वीरें एक साथ, घर के अंदर की और बाहर की वो तस्वीर, जहां अलग अलग जगहों पर धुआं नजर आ रहा है। यानी साफ है कि जिस तरीके से हमास के रॉकेट इजराइल की जमीन पर आकर गिरे हैं, नुकसान पहुंचा है रिहायशी इलाकों में, और रिहायशी इलाकों में नुकसान पहुंचने की ये तस्वीर उस बात का सबूत कि किस तरीके से लोगों के घर भी इसकी चपेट में आए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, हमास के रॉकेट इजराइल के कई घरों पर गिरे। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यही है, तेल अवीव के कई घरों से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है। तस्वीरें भी आ रही हैं धीरे धीरे
कि किस तरह से अटैक किया गया। ये देखिए, ये धुआं उठता हुआ, धुएं का गुबार उठता हुआ कई रिहायशी इलाकों से उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि चिंता में डालता है कि तेल अवीव पर जो टारगेट किया गया है, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है हमास की तरफ से। और तेल अवीव में ये जिस जगह पर रेसिडेंशियल इलाका है वहां पर धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है, लोगों के बीच में अफरा तफरी का आलम है, लोग दहशत में है, कभी भी अब कुछ भी हो सकता है और भी अटैक हो सकता है। लेकिन फिलहाल एक के बाद एक कई रॉकेट्स दागे गए हैं हमास की तरफ से, और वो भी रिहायशी इलाके में। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए, और साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी भी, दो सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनीष झा जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ सुमित चौधरी भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव साहब जुड़े हैं, और साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान अमिताभ जी भी जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर अमिताभ जी जुड़ रहे हैं। मैं आऊंगी आप मेहमानों के पास, लेकिन सबसे पहले सहयोगियों के पास चलती हूँ। सबसे पहले सुमित, आपके पास आ रही हूँ, क्या डिटेल में जानकारी मिल पाई है इस रॉकेट हमले के बारे में? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लगातार रफा के कई इलाकों के अंदर इजराइल की फोर्सेस ऑपरेशन चला रही थी, लेकिन अब भी, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी ये रिपोर्ट आई थी सामने कि रफा के अंदर के आसपास के इलाकों में भी हमास की मौजूदगी है, और यही वजह है कि उसी आप कह सकते हैं आउटकट्स के इलाकों से लगातार ये मिसाइल दागे गए, उसका वीडियो भी जारी किया है। और अगर आपको याद होगा कि ईरान के अंदर जब रईसी के पूरी सेरेमनी के अंदर गए थे, तब एक बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें ना सिर्फ IRGC के कमांडर थे, बल्कि हमास और कह सकते हैं आपकी हिजबुल्लाह, सभी टॉप जो प्रॉक्सी थे ईरान के, वो भी मौजूद थे। और यही कहा जा रहा है कि उसके बाद एक बार फिर रणनीति बनाई गई, जिसमें एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया था, कहा गया था कि देखिए, हम इसको मरने नहीं देंगे, हम दोबारा से इस तरीके के अटैक करेंगे, लगातार इजराइल को जवाब देते रहेंगे। और उसी के बाद तुरंत बाद आप देखिए कि इस तरीके के अटैक को अंजाम दिया गया। और अभी किस तरीके से इस वक्त सुमित अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है, इस बारे में आपसे अपडेट लूं, और प्रॉक्सीज का एक्टिवेट हो जाना। मनीष, सवाल आपसे भी होगा, इजराइल के टारगेट करते हुए तेल अवीव में इस वक्त हमलों का अंजाम दिया जाना, मतलब क्या है इसका? और प्रोफेसर अमिताभ, सवाल आपसे भी होगा, मिडिल ईस्ट में इस हालात को देखते हुए आज जिस तरीके से इजराइल के अंदर इन प्रॉक्सीज के जरिए अंजाम दिया जा रहा है हमलों का, इसको लेकर भी करूंगी आपसे सवाल। और साथ ही अश्विनी श्रीवास्तव सर, आपसे भी जानूंगा कि इस तरीके से हमास के अंदर रहते हुए, अगर राफा से रहते हुए ही लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, यानी अभी भी इजराइल भले ही यहां पर मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, लेकिन हमास की मौजूदगी के तहत ही यहां पर अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है सीधे तेल अवीव में। यही सबसे बड़ी खबर इस वक्त है।